नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की हिंदी वीडियो सीरीज और सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ ओएस। आज का हमारा टॉपिक है अर्लियर सिस्टम, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ये टॉपिक समझना दोस्तों टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने से पहले ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए और फिर से वापस यहाँ पर आइए ताकि आप अर्लियर सिस्टम अच्छे से समझ पाए। चलिए बिना कुछ वक्त जाहिर किए देखते हैं अर्लियर सिस्टम और मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसा था। तो दोस्तों उस दौरान जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो काफ़ी बड़ी साइज़ में हुआ करता था। ठीक है, अगर हम इस मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी कि अर्लियर सिस्टम की फंक्शनलिटी देखें तो उस वो टाइम पे जब इसी समय सीपीयू यूज़ होता है उसी तरह का कुछ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहा करता था। दूसरी चीज़ थी वहाँ पर जो थी मेमोरी। ये जो है आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में रहता था। ठीक है, तो वहाँ पर एक कॉमन मेमोरी थी। उस टाइम कोई प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी इस तरह का कुछ सेपरेशन नहीं था। ठीक है, चलिए कैसे ये अर्लियर सिस्टम काम करता था देखते हैं प्रॉपर्टीज़ इनकी। पहली प्रॉपर्टी है आईओ एज ए जॉब, यानी कि जो भी इनपुट दिया जाएगा वो एक जॉब के फॉर्म में दिया जाएगा। जॉब में क्या रहता है दोस्तों, एक रहता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है कि मान लीजिए कि आपने कोई सिंपल कैलकुलेटर बनाया है, तो कैलकुलेटर का जो भी कोड आपने किया है अपने प्रोग्राम में, ये होता था प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम आपको जॉब में देना होता था। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो है इनपुट आउटपुट डेटा। इनपुट आउटपुट डेटा क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि कैलकुलेटर में आप 10 और 20 का एडिशन करवाना चाहते हैं और दो वेरिएबल लिए हुए हैं ए और बी। तो ए की वैल्यू आपको 10 और बी की वैल्यू आपको 20 जो देनी है वो आईओ डेटा में देनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो कि है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए कि आपने कैलकुलेटर 4 फंक्शनलिटी के लिए बनाया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, पर आप सिर्फ अभी उन चारों में से एडिशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आपकी होगी एडिशन। ठीक है, तो वो आपको देनी होगी यहाँ पर ये वाला पार्ट में। तो ये सभी मिलाकर कुछ बनता था हमारा पूरा जॉब, जो कि दिया जाता था इनपुट के फॉर्म में। देखिए यहाँ पर इस तरह से जॉब जो है वो कंप्यूटर को इनपुट के फॉर्म में दिया जाता था और उसी फॉर्म में कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके रिटर्न आउटपुट देता था। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो कि है आईओ थ्रू कार्ड रीडर। यानी कि आप अगर अभी की आज के सिस्टम की सिस्टम देखें तो कुछ इस तरह के कार्ड रीडर रहते थे। देखिए यहाँ पर फिगर में इस तरह के कार्ड रीडर होते हैं आज भी। ठीक है, ये जो है ये सभी कार्ड रीडर है। ठीक है, तो उस दौरान उस समय में भी कुछ कार्ड रीडर रहते थे जो कि इनसे काफ़ी बड़ी साइज़ में थे, तो वो यूज़ होते थे डेटा रीड करने के लिए। ठीक है, पर कार्ड रीडर अगर देखें तो किस में से डेटा रीड करते थे। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी जो कि है आईओ टाइप एज ए पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप। यानी कि पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप के मदद से यहाँ पर हम कार्ड रीडर को इनपुट देते थे। पंच कार्ड कैसा था दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी सारे होल्स रहते थे, यानी कि जब लाइट इस होल में से पास हो जाए तो वो रीड करता था 1, अगर लाइट पास नहीं होती तो वो रीड करता था 0। ठीक है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में इनपुट दिया जाता था। उसी तरह दूसरी एक चीज़ होती थी मैग्नेटिक टेप। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा रखता हूँ जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं वो सभी का बोर्न हुआ होगा सीडीज़ और डीवीडीज़ के ज़माने में। लेकिन जब मैं छोटा था तो अपने बचपन में मैंने टेप रिकॉर्डर काफ़ी सारा टाइम यूज़ किया हुआ है, तो उसमें भी इस तरह की कुछ मैग्नेटिक टेप्स रहती थी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप जो है वो यूज़ होती थी इनपुट टाइप के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इस सिस्टम की लिमिटेशन देखते हैं। अगर लिमिटेशन दोस्तों यहाँ पर देखें तो काफ़ी सारी लिमिटेशन थी अर्लियर सिस्टम की। पहली थी कि ये जो सिस्टम है पूरा नॉट इंटरेक्टिव है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप टॉप राइट कॉर्नर पर देखें तो आज का जो सिस्टम है आप
कभी भी सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके आप सॉन्ग डाउनलोड करना चाहते हो, प्रोग्राम रन करवाना चाहते हो, तो कीबोर्ड और माउस के सिंगल क्लिक से आप कोई भी कमांड दे सकते हो। लेकिन उस टाइम पे जो यूज़र था, जो मेन फ्रेम सिस्टम को यूज़ करता था, वो डायरेक्टली मेन फ्रेम सिस्टम से कनेक्टेड नहीं था। ठीक है, जॉब और जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थे वो ही सिर्फ कंप्यूटर से कनेक्टेड थे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी लिमिटेशन, सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम विथ कंट्रोल ट्रांसफ़र, यानी कि उस दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम का काम था सिर्फ कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने का एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं था। तीसरी चीज़, वेरी पुअर सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो जो भी डेटा दिया जाता है इनपुट में, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ दी जाती है। पूरे का पूरा प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट डेटा, कंसोल इंस्ट्रक्शन, सभी चीज़ यहाँ पर साथ में प्रोड्यूस की जाती है इनपुट के तौर पर। और वो भी उस ज़माने के जो इनपुट डिवाइसेस थे वो काफ़ी स्लो थे। तो जब डेटा लोड होता था तब सीपीयू रहता था आइडल, यानी कि सीपीयू राह देखता था कि कब इनपुट मिले। इनपुट मिलने के बाद सीपीयू प्रोसेस कर डेटा जब रिटर्न देता था सिस्टम में से, यानी कि जब आउटपुट जनरेट होता था उसी दौरान भी सीपीयू आइडल रहता था। यानी कि सीपीयू का जो काम है सिर्फ कुछ चंद सेकंड्स के लिए ही था और बाकी का सारा समय सीपीयू फ्री रहता था। ठीक है, तो वो वेरी पुअर यूटिलाइजेशन हम उनको बोल सकते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल एग्जांपल देखें तो मान लीजिए अभी मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो काफ़ी सारे लोग एक साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मैं कोई पर्सनल सिंगल स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो अगर मुझे 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो 1 बाय 1 एक स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊँगा तो काफ़ी देर लग जाएगी। ठीक है, तो वो जो था वो काफ़ी पुअर यूटिलाइजेशन था। दूसरा एग्जांपल हम देखें, मान लीजिए कि कोई शिप है, उनमें से डेटा लोड और अनलोड हो रहा है, तो ये जहाज़ जब लोड होगा, जहाँ से सामान ये ले रहा है वहाँ पर भी सामान को लोड करने में काफ़ी सारा वक्त लगेगा। और ये सभी सामान लेकर जहाज़ जहाँ पर भी दूसरे देश में या और दूसरे सिटी में जाएगा वहाँ पर भी अनलोड के दौरान काफ़ी सारा समय लगेगा। ठीक है, तो लोडिंग और अनलोडिंग काफ़ी सारा समय यहाँ पर ले रही है और उस दौरान सीपीयू फ्री रहता है, यानी कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो होना चाहिए उतना वो नहीं रहा। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट लिमिटेशन इनकी है कॉमन और लिमिटेड मेमोरी। कॉमन मेमोरी है यहाँ पर दोस्तों प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा कुछ सेपरेशन नहीं है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज़, मेमोरी जो है वो लिमिटेड है, यानी कि इनकी जो साइज़ है वो थे वेरी स्मॉल साइज़ की मेमोरी थी। ठीक है, और दिखने में काफ़ी बड़ी थी लेकिन उनकी कैपेसिटी जो थी वो कम थी, यानी कि लिमिटेड साइज़ की मेमोरी उस समय थी। तो ये जो सारी है ये लिमिटेशन है अर्लियर सिस्टम और मेन फ्रेम कंप्यूटर की। इनको हम ओवरकम करने की ट्राई करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक बैच सिस्टम में। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। आशा रखता हूँ दोस्तों कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और आगे की बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस देखने के लिए हमारी नॉलेज विला चैनल से जुड़े रहिए। आपका आभार और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।